दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में संधि को पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं और आप सभी लोगों का इस हिंदी व्याकरण में स्वागत है। देखिए, हिंदी है, हिंदी में संधि 3 प्रकार के हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए दोस्तों, स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इसमें स्वर संधि में पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्ध संधि, चौथा है अड़ संधि और पांचवा है अयाद संधि। अब देखिए, दीर्घ संधि को दिखाया गया है। दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, बड़ी ई, उ ऋषि के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ की जगह आ हो जाएगा, छोटी की जगह बड़ी हो जाएगा, छोटा हो गया बड़ा हो जाएगा और ऋषि के हो जाते हैं, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों, इसमें बीच में एक ट्रिक भी बना है। बीच में अगर बड़ी मात्रा आ जाए तो क्या होता है, उसमें एग्जाम्पल दिया गया। जैसे सत्य धन अर्थी, तो अ और अ मिलके आ बन गया, सत्यार्थी बन गया। गीत धन अंजलि है, गीतांजलि हो गया। सरल धर अर्थी है, शरणार्थी हो गया। गिरीश धन इंद्र है तो गिरीन्द्र हो गया। गिरी धन इंद्र गिरी हो गया। अब इसके बाद दूसरा आता है गुण संधि। तो हम लोग दूसरा जो है गुण संधि को देख रहे हैं। गुण संधि में यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ या ऋषि आए हो है तो आते हैं तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। ट्रिक बीच में ऊपर एक मात्रा हो, जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, भारत धन इंदु भारतेंदु, सूर्य धन उदय सूर्योदय। इस प्रकार हम लोग जो है वृद्ध संधि, स्वर संधि का तीसरा वृद्ध संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों के मेल से आए हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अव हो जाता है। इस प्रकार बीच में ऊपर 2 मात्रा हो तो, जैसे सदा धन एव सदैव, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी। इस प्रकार जो है वृद्ध संधि हुआ 3 नंबर। चौथे नंबर पर है दोस्तों यड़ संधि। जब ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ई बड़ा हुआ इसी के बाद समान असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व और इसी का र या ली का ल हो जाता है। जैसे य व र के पहले आधा शब्द आता है। दोस्तों देखिए, जैसे यदि धन अपि यद्यपि, यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, सुधन आगत स्वागत, अयादि संधि। जब ए आए ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए की जगह आए, अय की जगह आय और ओ की जगह अव और औ की जगह आव हो जाता है। जैसे ए ओ औ की मात्रा नहीं आती, अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं। जैसे ने अयन नयन, चे अयन चयन, नय अक नायक, हव अन हवन, हो अन हवन, पव अव अव पावक। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों व्यंजन शब्द। जब व्यंजन शब्द के बाद व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उसमें होने वाले विकार या परिवर्तन
को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक धन अंबर दिगंबर, वाक धन ईश वागीश, दिक धन दर्शन दिग्दर्शन। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन रथ मनोरथ, अधः धन गति अधोगति। इस प्रकार हम लोग संधि के प्रकार को पढ़े हैं दोस्तों। नमस्कार। आज जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।